हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि मॉडुलस क्या होता है। हमने आपको आर्गुमेंट के बारे में बताया था, कंजुगेट के बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया था। और साथ में हमने आपको लास्ट वीडियोज में मतलब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ठीक है, कंजुगेट के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो आज हम लोग उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ओके, और कुछ थोड़े बहुत न्यू कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। ऐसे हम क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, ठीक है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 + 2y 2 - 3 है अपॉन 2 + i i + 3। ओके, तो आपको इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसके कंजुगेट को पहले फाइंड करिए, कोशिश करिएगा कंजुगेट फाइंड करने का। इसके बाद हम बताएंगे कि डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका कंजुगेट फाइंड करेगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो and try to solve this question. तो आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें इसे कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट में आप जानते हैं क्या करते हैं कि हम लोग इमेजिनरी पार्ट जो होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दिया जाता है कंजुगेट फाइंड करने में। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा और सिंपलीफाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। ओके, तो चलिए हम इसे मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 + 2y 2 - 3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 + i और क्या आ जाएगा i +। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 3 × 6 + 4y - 9 और क्या हो जाएगा -6i²। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2y i² 6 + 3। इसे हम और भी आगे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -i² का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सिंस i² क्या होता है -1 होता है, तो ये हमारा +6 हो जाएगा। 6 6 क्या हो जाएगा 12 + 4i - 9 क्या हो जाएगा 5i। यहाँ देखिए i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 और 3 + 2 5, ठीक है। अब इसे फिर आगे भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम इसे 5 - 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 12 5 60 -5i को -5 ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 25i², ठीक है। उसके बाद 12 को जब -5 ऐसे करेंगे तो -60 है और -5 को जब 5 से करेंगे तो -25। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर 5 + 4 25 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25i², ठीक है। देखिए i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो 60 में से 25 सेपरेट करेंगे तब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो z का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 35 अपॉन, देखिए यहाँ पे i² का वैल्यू फिर -1 होगा तो 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है। -1 तो -1 प्लस हो जाएगा 25 + 25 50 हो जाएगा। अब देखिए 30 अपॉन 50 लिख सकते हैं आप और यहाँ क्या आ जाएगा -60i - 25 -85 है -85i अपॉन 50, ठीक है। तो आपका z जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया 35 अपॉन 50 -85i अपॉन 50, ठीक है। तो अब इसमें हमें कंजुगेट इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो कंजुगेट आपका क्या हो जाएगा, बस
इमेजिनरी पार्ट का आपका साइन चेंज करना है, तो 35/15 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 85/15 हो जाएगा, 85/15। तो हमारा एक कंजुगेट हो गया, और इसका तो हमने जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका हमने कंजुगेट फाइंड कर लिया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले तो मैं इसे इरेज कर दिया। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1 मॉड है 1 माइनस आई मॉड पावर एक्स इक्वल टू, देखिए मॉड है 1 माइनस आई होल टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। ठीक है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन मैंने कर दिया। वैल्यू ऑफ x। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इससे पहले x का वैल्यू फाइंड करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें जो दिया गया हुआ है वह है मॉड 1 माइनस आई पावर x होल टू द पावर x, है ना, इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मॉड क्या होता है, z इसे आप अपने समझ लें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि x प्लस i1 है, इसका मॉड क्या होता था, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता था। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता था, और यहाँ भी हमें इसका मॉड फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आई होल टू द पावर x हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये कितना के बराबर हो जाएगा, रूट 2 टू द पावर x। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x। ठीक है, इसे हम लोग इसे भी कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है क्या, 1/2 होता है, तो 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और यहाँ होगा 2 टू द पावर x। देखिए आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इससे इधर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x/2। ठीक है, सिंपलीफाई करने पर मुझे आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x/2 अपॉन 1। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 टू द पावर x/2 का वैल्यू कितना बराबर है, 2 टू द पावर 0 के बराबर है, मतलब क्या x/2 का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा x। ठीक है, तो x का हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, और इसका हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। ओके,
तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसके सॉल्यूशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो इसे इरेज कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ अल्फा and beta are different complex number, ठीक है। if alpha and beta are different complex number with mod of beta equal to 1, with mod of beta का कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। देखिए क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा जो है यहाँ हमारा जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड ऑफ बीटा का मॉड में कितना दिया, 1 के बराबर है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, डेट फाइंड हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा हमें क्या फाइंड करना है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसके सॉल्यूशंस को बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, देखिए ये आपको बता रहे हैं फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जेड और जेड का स्क्वायर होता है जेड इनटू जेड का कंजुगेट, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जेड और जेड का स्क्वायर कितना के बराबर होता है, जेड इनटू जेड का कंजुगेट। तो देखिए ये जो टर्म हमारा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करना है तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट और बीटा का, ठीक है। हमें ये फाइंड करना, हम पहले इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें होगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा, और दूसरे वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, पूरा कंजुगेट है। देखिए आई होप आपको समझ रहा आपने आ रहा होगा, हमने उस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज किया है, इसमें कोई भी हमने न्यू कांसेप्ट को नहीं प्रूव किया, मतलब ये काफी इजी ही है, ठीक है। तो चलिए बस इसी फॉर्मूला का इस सारे में यूज करेगा, ठीक है। देखिए तो आप इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट बताया था, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट, ठीक है। यहाँ तो हमारा एज इट इज जगह 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा, और यहाँ हमारा 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा। यहाँ जब अल्फा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा और बीटा का कंजुगेट, ठीक है। एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं।
यहाँ बीटा माइनस अल्फा होगा, यहाँ देखिए पूरे का कंजुगेट जब करेंगे तो सारे इंडिविजुअल इसके प्रोपर्टी में आता है क्या हो जाएगा, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट 1 माइनस अल्फा डबल कंजुगेट अगर हो, जैसे कि अल्फा का कंजुगेट हो तो डायरेक्टली अल्फा के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा कंजुगेट हो जाएगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ बीटा को बीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा का कंजुगेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, और इसको तो करेंगे क्या आएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट। और नीचे वाले पे देखिए क्या होगा, 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 होगा, इसको जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, और जब इसको इसे करेंगे तो क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट, और जब इसको इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा का कंजुगेट। देखिए ध्यान से, चूंकि चारों टर्म है तो चारों टर्म को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इसे उस तरफ यूज करके ये दो फार्मूला की देखिए जनरली हम इस फार्मूला का यूज करेगा। देखिए यहाँ पे बीटा और बीटा का कंजुगेट है तो ये तो मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा का कंजुगेट है तो मॉड अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, तो इन सारे कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, देखिए कैसे कैसे होगा। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे अच्छे से। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट अभी है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में कमेंट करें, हम आपको कमेंट बॉक्स आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसे हम करते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं मॉड बीटा का स्क्वायर, इस दोनों में माइनस आप कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस अल्फा का कंजुगेट बीटा, और क्या हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। देखिए सॉरी हमने एक गलती कर दिया, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, इस दोनों में माइनस कॉमन आप ले लें, इससे भी आएगा अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आपका अल्फा का स्क्वायर, हमने यहाँ भी साइन बदल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मॉड बीटा का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 1 ही होगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस अल्फा का कंजुगेट आप प्लस अल्फा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा, इसे हम लोग इसी अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस अल्फा का कंजुगेट बीटा लिखेंगे और प्लस ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल मिल गया, तो ये कैंसिल आउट टोटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 के बराबर मिलेगा, ओके। तो हमने देखे हमें इसे इसका वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 1 मिला है ना, हमें क्या मिला है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू बीटा का स्क्वायर हमें 1 मिला है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना बराबर आ जाएगा 1 के बराबर लिखेंगे, ओके। तो इस पर हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे क्या है, ओके। चलिए तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
तो आप लोगों ने सबने कॉपी में डायग्राम रेडी होगा। तो चलिए इसी बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को मूव करेंगे। तो हमें देखिए हमें दिया गया कि अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अल्फा बीटा जो है क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिफरेंट है, ठीक है। और मॉड बीटा का वैल्यू 1 दिया गया, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का वैल्यू क्या होगा, उसका मॉडुलस, ठीक है। तो अभी तो इसका फाइंड करके 1 लिख दिया, तो पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि देखिए जो हम आपको बताया था कल आपको कि मॉड z का स्क्वायर कितना के बराबर होता है, z और z का कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा और इसके कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट करने का हमने इसे सिंपलीफाई किया, प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद देखिए हमें कुछ ये ऐसा टर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मॉड बीटा का अगर हमें 1 पता है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो हमें यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद हम जहाँ बीटा स्क्वायर है वहाँ पर उसको 1 पुट कर दिया है और इसके बाद देखते हैं कि हमें ये जो टर्म है प्रोडक्ट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का सेम आ जाता है, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी है ये। तो जब इसका हमने इसको लेके बना था इसका वैल्यू में 1 मिला, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का प्रोडक्ट जो है तो का इसका मॉड का स्क्वायर में कितना मिला, 1 के बराबर मिला। तो सेम इसका स्क्वायर में हमें क्या होगा, 1 के बराबर ही मिलेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में डायग्राम रेडी किया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो आज के जो कांसेप्ट हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे बदलें हम आपको ही बताएंगे। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो को देखे होंगे, उसमें हमने आपको बताया था कि मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ओके। तो आज जो पोलर फॉर्म में हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे हम पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद पोलर फॉर्म पे आते हैं। तो हमारा जो पोलर फॉर्म होता है इससे मैं यहाँ पे लिख देते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ओके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो मान लो कोई z है आपका, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि दिया हुआ है x + y, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम मॉडुलस फाइंड करते हैं, ठीक है। मॉडुलस के बाद क्या होता है, हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं। आपको पता होगा कि आर्गुमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आर्गुमेंट के लिए पहले तो सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में राइज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा का रेशियो निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इससे हमें tan थीटा का वैल्यू मिलता है। उसके बाद हमें पता होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में राइज करता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा पुट करते हैं और हम लोग का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ भी लोग आर्गुमेंट पहले देखिए कैसे करते हैं। पहले हम आपको स्टेप बता देते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो z आपका क्या हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1 आपका जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ये मॉड z फाइंड करेंगे। तो मॉड z का वैल्यू क्या हो जाएगा, √x², ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। स्टेप 2 जो होता होगा हमारा, ठीक है, हम लोग फाइंड आर्गुमेंट, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा आर्गुमेंट क्या आता है, थीटा आता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो होता है, स्टेप 3, पोलर फॉर्म लेंगे, पोलर फॉर्म जी आपका हो जाएगा मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस i sin थीटा,
ठीक है। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। और इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम अब इसे अपने टॉपिक पहले राइट आउट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक। तो आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट आउट कर लिया होगा। हम बच्चों को फिर से आपको बता दें कि आप अभी तक हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, देखिए जो जैसे कि z इक्वल टू 2 + 3 है, ठीक है, 2 + 3 है, ये जो होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आप इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आपको वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। आई होप आपको मैंने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो इसे मैंने इमेज कर लिया। तो क्वेश्चन आता है z = 1 ठीक है, 1 + i है और आपको इसे क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा मॉड z हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए हमारा रियल पार्ट में हमारे इमेजिनरी पार्ट में है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बताया था, मैं आपको आर्गुमेंट बताना, आर्गुमेंट फाइंड करना। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टेप बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट टाइप कर रहा है। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ जो क्वाड्रेंट है दोनों प्लस है, रियल पार्ट भी प्लस है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या हुआ प्लस है। तो क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा कैसे फाइंड करते हैं, mod अपॉन y अपॉन x। y का क्वाड्रेंट भी 1 है यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन y 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इससे tan थीटा का मतलब क्या आ गया, हमें 1 आ गया, 1 आ गया। तो थीटा का मतलब क्या आ जाएगा, पाई। यही थीटा हमारा पाई/4, आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पाई/4 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट लाइक करना आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, x रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा क्या है, पाई/4। ठीक है, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पोलर फॉर्म will be क्या होता है, mod ऑफ z cos थीटा, ये थीटा का आर्गुमेंट है, प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो mod z में कितना मिला था, 2 मिला था और आर्गुमेंट हमें पाई/4 मिला है। तो यहाँ पे 2 cos पाई/4 प्लस i sin पाई/4। यही आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने इसे समझ के आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला में हम लोग मॉडुलस फाइंड करते हैं, दूसरा में आर्गुमेंट और तीसरा में इस फॉर्म का यूज करते हुए हम इसे पुट कर देते हैं आर्गुमेंट और प्लॉट का वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाता है, पोलर फॉर्म आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर इसके स्टार्टिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार है, -1%, ठीक है, -1 प्लस, ठीक, और आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप इसमें भी वही फॉलो करेंगे जो स्टेप हमने आपको बताया था। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम इसका मॉड फाइंड करेंगे। मॉड का क्या होगा, √1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो √2 ही हो जाएगा। स्टेप 1। दूसरा स्टेप में क्या होता है, आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ओके। तो आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, हम पहले tan थीटा फाइंड करते हैं, mod ऑफ y। तो यहाँ तो y में 1 है, ओके। देख सकते हैं कि रियल पार्ट हमारा क्या है, -1 है, और इमेजिनरी पार्ट +1 है। तो ये हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, mod ऑफ -1। क्योंकि mod है तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हमें 1 ही मिलेगा, और थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, π/4, ठीक है। परंतु पिछले क्वेश्चन में तो हमारा जो z का कॉम्प्लेक्स नंबर था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ देखिए सिंस z lies in second quadrant, get line second quadrant, therefore argument of z क्या हो जाएगा, π-, मतलब क्या हो जाएगा, π-π/4, जो कि हो जाएगा 3π/4, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, आपने mod z फाइंड कर लिया जो कि में √2 आया है, और आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा होता है वो आपका कितना है, 3π/4 होता है, देखिए 3π/4। तो जब आपको यह दोनों फॉर्म आ गया, आपने mod फाइंड कर लिया, आर्गुमेंट फाइंड कर लिया, तो पोलर फॉर्म का है आपका, यहाँ पर लिखते थे पोलर फॉर्म v2 क्या आएगा, √2 cos 3/4 प्लस i sin 3/4, ओके। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। इस प्रकार हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अभी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आपको पोलर फॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। तो पहले अभी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम इसके पोलर फॉर्म के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसे इरेज कर लें। अच्छा बच्चों, तो हमने आपको बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो कॉम्प्लेक्स, या तो कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर पोलर फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्म्स होते हैं, यूलर फॉर्म्स, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। परंतु उससे पहले हम आपको यह बता दें कि किसी पोलर फॉर्म्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी का यूज कहाँ जरूरत पड़ेगा हम आपको भी बता दें। जैसे कि आप जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसे आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उस वैसे कंडीशंस में अगर किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया गया हुआ, तो
लार्ज से लार्ज कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना तो इजी कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा डिवीजन भी, ठीक है, डिवीजन भी तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। तो आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ पोलर फॉर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लेट Z1 इक्वल टू R1 cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। एंड Z2 जो है वो है R2 cos थीटा, ठीक है। B 2 कॉम्प्लेक्स, B2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपका दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर Z1 into Z2 फाइंड करना, ठीक है, Z1 into Z2 फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मल्टीप्लाई हो वो हो जाएगा R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा प्लस I sin थीटा 1 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोडक्ट थोड़ा इजी हो गया। इसका प्रोडक्ट जो होगा वो मॉडुलस के प्रोडक्ट और आर्गुमेंट्स के सम्स के बराबर होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो है Z1 अपॉन Z2 को करो तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, ठीक है, और हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा प्लस I sin थीटा 1, ठीक है। तो डिफरेंस अगर आपको इसका क्या बोलते हैं रिमाइंडर भी फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया गया हो तो, ओके। तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के प्रॉपर्टी, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इस अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इनसे भी क्वेश्चंस आपके टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्म कहेंगे यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी पे राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम यूलर फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेट Z इक्वल टू x प्लस I, ठीक है। बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x प्लस I के बराबर है। तो यूलर फॉर्म इसका क्या हो जाता है, लेट R इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब कि मॉड Z के बराबर, ठीक है। एंड थीटा इज द आर्गुमेंट, थीटा इज द आर्गुमेंट, थीटा का आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा r e टू द पावर i, ठीक है। याद रखिएगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में यूलर फॉर्म में आप इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ r आपका क्या है, मॉडुलस है, थीटा क्या आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे एग्जांपल ये लीजिए आप e टू द पावर 2 e टू द पावर i पाई बाय 4, ठीक है। तो इसे हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा 2 तो मॉड है, आगे रहेगा cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4, ये हमें बराबर ही मिलेगा। और इसे तो फिर से कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कन्वर्ट कर सकते हैं, cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 का कंप्यूट करके, ओके। तो ये हमारा है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म से
मतलब ये फॉर्म काफ़ी चाहिए, इनसे क्वेश्चन कंपटीशन में जनरली होते। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि पोलर फॉर्म क्या होता है, टेलर फॉर्म क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ में काफ़ी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग ऑर्बिट और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।